हेलो दोस्तों, मैं फायर फेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है अप्रैल 2021 में। सो दिस इज़ फॉर माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, ओके, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि ऑलरेडी हमने 3 बार अटेम्प्ट किए आपकी रीडिंग करने की, बट नहीं हो रही है, किसी न किसी वजह से ब्रेक हो रहा है। तो होप गाइज ये फोर्थ वाला अटेम्प्ट है आपके लिए और इस बार आपकी रीडिंग हो जाए, ओके। सो लेट्स सी गाइज क्या होता है for my beautiful Aquarius for the month of April 2021. Okay, here we go. Okay. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. ठीक है। ओके ओके ओके। तो दोस्तों अब मैं क्या बताऊँ इस रीडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, आप खुद ही देख सकते हो। तो डबल कार्ड जो सबसे पहले आया हुआ है, दैट टॉक्स अबाउट व्हाट गाइस, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देयर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड द नेगेटिविटी। ओके, इस रीडिंग के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर दिक्कत दे रही है गाइस, ओके। और वो ये है कि इस रिलेशनशिप में मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिविटी है, बट कोई जीतना चाहता है, समवन डजंट वांट टू लूज़, ऐसी वाली सिचुएशन है। यानी कि अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ है, नेगेटिविटी है या फिर कोई मसला है, कोई इशू है, तो उसे अगर सॉल्व करना है तो यू नीड टू टॉक टू योर पर्सन। और यहाँ पे क्या है ना कि ऐसा है कि मेरे बंदे ने या फिर बंदी ने पहले मुझसे बात करनी चाहिए या फिर सॉरी बोलना चाहिए। कोई यहाँ पे है जो हमेशा थोड़ा-सा जीतने की ख्वाहिश है, ऑलवेज़ वांट टू बी द वन, कि भैया जो बोले वो सही है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि ऐसी एनर्जी से आप दोनों ने बाहर आना चाहिए जल्द से जल्द, बिकॉज़ ऐसी एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, ओके? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली बोथ आर रेडी। ऐसा नहीं है कि आप रेडी नहीं हो इस रिलेशनशिप के लिए, डेफ़िनेटली यू बोथ आर रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। बट सबसे बड़ा मसला है कि um, यार मैं पहले ये कर लूँ, मैं पहले वो कर लूँ, ये वाला सिचुएशन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ है गाइस, कि मुझे पहले क्या करना है, ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसा मतलब इन चीज़ों को एक लिस्ट बना लो दोस्तों। इस रीडिंग के लिए मैं तो यही बताऊंगा गाइज आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशनशिप में तो नज़र नहीं आ रही गाइज। और डेफिनेटली आप देख रहे हो गाइज, 5 ऑफ वॉन्ट्स प्रेजेंट है विद द डेविल। ये कनेक्शन थोड़ा सा अजीब से लगता है गाइज। अजीब से इन वॉट सेंस कि यू नो ये जो कनेक्शन है आप दोनों चाहते हो एक दूसरे को, डेफिनेटली आप भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं, बट फाइटिंग क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल इन दिस रिलेशनशिप। अभी यार फाइटिंग क्या होती है, देखो यार, अपना आपका बंदा आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे रहा है या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आता होगा। आपको लगता होगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है या तो इग्नोर कर रही है, एक्स वाई जेड वाला सीन है। बट डेफिनेटली ये दोनों कार्ड एक साथ जब आते हैं तो आप खुद ही देख रहे हो गाइस कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, बट डेफिनेटली यू बोथ आर अलाइंड विथ ईच अदर। इसका मतलब ये है गाइस कि लड़ाई झगड़ा आप दोनों करते हो, नो डाउट, बट किसी ने किसी को आगे बढ़ के सुलह करना बहुत ज़रूरी है। तो इस रिलेशनशिप में मेडिटेयर नहीं मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए, पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए, अगर आप ऑलरेडी एंगेज हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो। क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला सीन है गाइस कि कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विद द डेविल कार्ड ओवर हियर। सबसे पहली बात है गाइस, ओके। और
गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट होना चाहिए कि अगर ये बंदा है, ठीक है, इसके साथ मैं हूँ, तो इसका मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है? मतलब समझ में आ रहा है आपको कि भैया ये लॉन्ग टर्म जाएगा या नहीं, या फिर ये ट्रिप टाइम पास है या नहीं? ये बहुत बड़ा मसला है, कन्फ्यूजन है आप दोनों के बीच में। देखिए गाइस, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अगर स्ट्रांगली आगे बढ़ सकता है तो आपने ज़रूर बढ़ना चाहिए। बट जब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना गाइस, तब रिलेशनशिप में ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आ जाती है। तो आप दोनों की रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपको आपकी बातें, आपके डिमांड्स अगर कंप्लीट नहीं होते तो एक डाउट आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से गाइस, आप दोनों एक इतने स्ट्रॉन्ग अच्छे रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी यू आर नॉट गेटिंग दिस 10 ऑफ कप्स। आपको 10 ऑफ कप्स है आपके इस रिलेशनशिप में, बट आपको मिल नहीं रहा वो इमोशंस, वो लव, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो मिल नहीं रही। बिकॉज 10 ऑफ कप्स सीधा सीधा बाजू में बैठा हुआ है गाइस हैंगमैन के। हैंगमैन बोले तो एक स्टेलमेट टाइप वाली एनर्जी होती है गाइस। और ये स्टेलमेट टाइप वाली एनर्जी क्या करती है? आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, और आपसे भी ज़्यादा प्यार गाइस आपके पार्टनर के दिल में है, और वे डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहते, बोलना चाहते। बट सी द हैंगमैन की वजह से ये 10 ऑफ कप्स आपको दे नहीं रहे, इमोशंस नहीं रेसिप्रोकेट कर रहे सही तरीके से। और इसी वजह से कन्फ्यूजन है, फाइट है, आर्ग्यूमेंट है इस रिलेशनशिप में। और इसी वजह से 6 ऑफ पेंटिकल्स नहीं हो पा रहा आपके रिलेशनशिप में। ये सबसे बड़ा मसला यही है गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक इन एनी रिलेशनशिप। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप जब तक बैलेंस नहीं होती है ना दोस्तों, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और जो भी रिलेशनशिप बैलेंस नहीं होती, ऑब्वियसली गाइस, वो बन जाती है टॉक्सिक, डेविल बन जाती है। एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ओके, आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, और सारे इमोशंस, सारी मोहब्बतें, सारा प्यार उन्होंने गाइस अपने दिल में दबा के रखा हुआ है। ओके, और ये जो एनर्जी है वो कीप ऑन कैरिंग कर रहे विद दी 4 ऑफ कप्स ओवर ईयर। उनकी जो एनर्जी वो कंटिन्यूसली कैरी कर रहे आगे तक। मतलब कैसा हो रहा है गाइस, हम सोचते हैं ना, मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा, XYZ वाला सीन। तो यार, you know get out of that energy. You both need to be very practical in this practical world. यानी कि दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, एक फेक है गाइस। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो चापलूसी ज़्यादा करता है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। मतलब आप देखो, जो भी बंदियाँ होती है या फिर बंदे होते हैं जो इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं ना, उतना ज़्यादा उनकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और कभी-कभी जो बंदे और बंदियाँ अपने पार्टनर के साथ बहुत डायरेक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उन्हें लगता है कि भई किसी रिलेशनशिप में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है गाइस, दैट इज़ वेरी गुड। बट वो रिलेशनशिप के लिए एक टॉक्सिसिटी टाइप वाली सीन हो जाती है गाइस, वही यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बट स्टिल यू बोथ आर हाइडिंग दैट इमोशंस फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस इज लीडिंग टूवर्ड्स दी 4 ऑफ कप। मैं तो यही बताऊंगा गाइज, ठीक है। और आपने मतलब छोड़ दिया, या फिर उन्होंने छोड़ दिया, दोनों ने छोड़ दिया इस रिलेशनशिप में कि भैया वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वक्त बीत रहा है, वक्त जा रहा है, ठीक है। बिकॉज यू बोथ आर होपिंग फॉर दिस दिस कार्ड, दिस इज़ द लवर्स कार्ड। और ये जो मैं बता रहा हूँ गाइज, ये लव हो सकता है, ये प्यार मोहब्बत जो आप सोच रहे हैं ना गाइज, आपके रिलेशनशिप, डेफिनेटली दिस इज़ गोना हैपन। ओके, दिस इज़ गोना हैपन। और ये होगा कब होगा गाइज? ये होगा जब आप कम्युनिकेट करोगे अपने इमोशंस। ओके, अपनी आपकी जो डिज़ायर आपके पार्टनर को बताओगे, चलो यार ये करते, चलो यहाँ जाते। जब तक आप दोनों में वो उस तरह का कम्युनिकेशन नहीं होगा, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है, ये दोनों कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। और ये कार्ड भी, डेविल कार्ड अगर इन तीनों के साथ आता है तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन ये बीच वाले जो कार्ड है, दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन योर रीडिंग गाइज। ओके, अभी ये बहुत दूर दूर है, जब ये पास आ जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक अट्रैक्शन पैदा होगा गाइस डेविल कार्ड की वजह से। डेविल कार्ड इट्स अ सेक्सुअल एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि वो नेगेटिवली अटैचमेंट है। जब वो 10 ऑफ कप्स और लवर्स के साथ आ जाता है गाइस, तो वो एक पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि भैया बंदा है या फिर बंदी है, किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं, ऐसी वाली मतलब ऐसा वाला सीन क्रिएट हो जाता है किसी भी रीडिंग में। बट दिस टू थिंग्स
क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एंड दिस टू ऑल्सो ओवर हियर। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मुझे नहीं लगता कोई राब्ता है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है सही तरीके से। तो मैं तो ये बताऊंगा कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर पर्सन डेफिनेटली लव्स यू। ऐसा नहीं कि लव नहीं करते, प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, वो करते भी हैं या नहीं, ऐसे डाउट्स वाले क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में, आपके जहन में ज़रूर होंगे, नो डाउट। बट मैं बता रहा हूँ गाइस कि ये जो मंथ है, आप नोटिस करिएगा कि आपको आपके लवर्स की तरफ से बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे, मैसेज के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। ओके। और दूसरी एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि गाइस, अपने आप पे भरोसा रखिए। दो, आपकी जो दोस्त है, फ्रेंड है, उनकी आप हेल्प लो इस रिलेशनशिप में, ले बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि वे ना आपको गलत सलाह तो बिल्कुल नहीं देंगे, बट ऐसी सलाह भी मत लीजिएगा गाइस जो कट थ्रोट हो। कट थ्रोट यानी कि बस हाँ या ना, इन और आउट, ऐसी वाली क्वेश्चंस, ऐसे वाले मसले जो होते हैं गाइस, उन्हें शांति से पीसली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इस रीडिंग के अंदर डेफिनेटली नज़र आ रहा है गाइस, क्योंकि लवर्स के बाद सीधा सीधा यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो ये क्रिएट क्या कर रहा है गाइस, ये बताने की कोशिश कर रहा है इस रीडिंग के अंदर कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, उससे ज़्यादा खींचिएगा मत। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हमारा पार्टनर किसी चीज़ के लिए मना कर देता है, या फिर किसी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती उस वक्त, या फिर रिप्लाई नहीं आ पाता, तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो वो वाला सीन ना करें, क्योंकि ये सीधा सीधा जा रहा है हर्मिट कार्ड में। अगर अगर हमने किसी की बातें सुन ली और हम उन की बातों में आके अपने डिसीजंस लेते, तो यहाँ पे डेफिनेटली गाइस हर्मिट कार्ड आ जाने वाला है। और हर्मिट कार्ड मतलब मैं ये नहीं कहता गाइस नो कम्युनिकेशन, बट एक ऐसी शांति, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है दोस्तों, जहाँ पे वेट एंड वॉच वाला गेम स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, एक दूसरे को हम साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में हमारे पार्टनर को, या फिर आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, तो वो सीधा क्या हो जाता है, सी 5 ऑफ कप्स, चीज़ें नहीं हो पाती। 5 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे इट हैज़ टू हैपन इन दिस रिलेशनशिप। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस इस रिलेशनशिप में वो अम, जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूँ गाइस कि इस रिलेशनशिप में आपको जो डिसीजन लेना है सही तरीके से लिया करें। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइस कि आपको कोई एडवाइस कर सकता है कि भैया आपके जो पार्टनर है काफ़ी फ्लर्टिशियस है, किसी और के साथ भी बात करते हैं, या फिर उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जो भी है भैया, आपका जो भी मसला है, तो बोल सकते हैं कि काफ़ी फ्लर्टिशियस नेचर है उनका। तो भैया, आपने खुद देखा है, आपने खुद महसूस किया है, तब आंखों देखा हाल है आपका। तो बात अलग है, किसी के सुने सुने बातों पे, या फिर इसके ऊपर ना जाए, मैं तो यही बताऊंगा। ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर आपको लग रहा होगा दोस्तों कि भैया मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, बहुत सारी वीडियोस होती है यूट्यूब पे, किस तरह अपने पार्टनर को तड़पाया जाए, किस तरह XYZ किया जाएगा, इस उन चीज़ों में ना जाएं। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा तो मेरा प्यार जो है तड़प तड़प के मेरे पास आ जाएगा, वैसा वाला कांड मत कीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग के अंदर वैसे वाले कांड दिख रहे हैं। क्योंकि जो एनर्जी है गाइस, दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी व्हेन इट कम्स विद 10 ऑफ कप्स एंड लवर्स। बट राइट नाउ विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द हैंगमैन ओवर हियर, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इस रिलेशनशिप में जा रहा है। मतलब आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और मैं तो बता दूँ, इन चीज़ों से जल्द बाहर आ जाइए। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स की तरह जा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी फंडे यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आप दिमाग यूज़ नहीं करते। गाइस, आप पढ़ाई जब करते हो वहाँ पे भी दिमाग का काम होता है। ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, अच्छा या बुरा, वो भी आपका दिमाग ही रिएक्ट करता है। ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स तो डेफिनेटली बता रहा है गाइस, आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो ऑब्वियसली, बट वो जो फंडे हैं ना गाइस, वो रॉन्ग जा रहे हैं, नथिंग इज़ हैपनिंग, और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन लेके आ रहे हैं। तो जस्ट गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको विक्ट्री नहीं दिलाएगी। यू आर गेटिंग मी गाइस? आप विक्ट्री चाहते हो, सब कुछ XYZ चाहते हो, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ। एंड इट सीम्स दैट यू आर सिंगल, दे आर सिंगल, अगर आप दोनों सिंगल है तो ओके। मतलब आपको लगता होगा कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मुझे किसी चीज़
कि ज़रूरत नहीं है एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं होता गाइज़। ये जो होती है ना गाइज़, जीत की जो भूख होती है गाइज़, जीतना अच्छी बात है। आपने किसी चीज़ की डिमांड की अपने पेरेंट्स से, आपको मिल गई, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह आपने डिमांड किया दोस्तों अपने फ्रेंड्स की तरफ या फिर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरफ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एक्स वाई जेड, दैट्स गुड। बट कभी कभी क्या होता है ना, हमेशा आप डिमांड करते हो और कभी आपका पार्टनर अगर आपको देता नहीं है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि वो आपको प्यार नहीं करते, एक्स वाई जेड। तो दैट बिकम्स द नेगेटिविटी। आप बार बार चीज़ें अगर मांगोगे, ठीक है, और कभी आप सारी चीज़ें मिल गई, 10 में से 9 चीज़ मिल गई और एक नहीं मिली, तो आपको कैसा होगा, गुस्सा आया। तो वैसा वाला सीन इस रीडिंग के अंदर है। और डेफिनेटली आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल। दिस एनर्जी इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि जब तक आप वो फीलिंग से नहीं जाओगे ना, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, एक्स वाई जेड, आप जब तक किसी के बारे में केयर नहीं करोगे ना, तो जब तक ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगी। रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। एंड दैट्स वाई द टेम्परेंस कार्ड इज़ ओवर हियर। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है दोस्तों कि आप दोनों के बीच में जितने भी मसले हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे तो ड्रामा क्रिएट होगा। तो मैं तो आपको एक ही एडवाइस करूँगा गाइज, वन ऑन वन, यानी कि आप और वो सामने बैठे एक दूसरे के साथ एडवाइस आप अपने फ्रेंड्स की लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसी एडवाइस एक्शन लेने से पहले उन्हें टटोल लें कि उसका रिएक्शन क्या होगा और क्या नहीं होगा। एडवाइस ले, लेकिन जब भी आप अपने पार्टनर को मिले ना दोस्तों, तो फेस टू फेस मिले, ओके। फ़ोन कॉल इससे कोई कोई मसला सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टूवर्ड द टू ऑफ सोर्ड्स। अभी ये टू ऑफ सोर्ड्स क्या है गाइस? टू ऑफ सोर्ड्स एक स्टेलमेट टाइप एनर्जी होती है, जहाँ पे पता नहीं यार मैं क्या सोचूं, मैं क्या करूं और क्या नहीं। मुझे लग रहा है कि गाइस आपने फोकस करना चाहिए किन चीज़ों पे, ऐसी चीज़ें जो आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हो। दैट इज़ हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी फैमिली, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ। वो सारी चीज़ें जो है ना गाइस, उन चीज़ों पे आप तवज्जो दें, उन चीज़ों पे आप फोकस करें, ओके। और मैं तो आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पे यू कैन सी द हाई प्रिस्टेस ओवर हियर। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे बताना चाह रही है गाइस कि यू नीड टू स्पीक आउट, यू नीड टू स्पीक आउट गाइज। आप जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, उतना जल्दी आपके रिलेशनशिप में बेहतरीन से बेहतरीन चेंजेस आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ओके। अगर आप सारी चीज़ें अपने अंदर बिठा के रखोगे, नथिंग इज़ गोना हैपन गाइज। स्टैगनेंट वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, हाई प्रीस्टेस विद विल ऑफ फॉर्चून। जब आप अपने दिल की बात, अपने एक्सप्रेशन सारे ओपनली करोगे आपके पार्टनर के सामने, तो डेफिनेटली सो आपका जो लक है ना, जो स्टैगनेंट है, वो घूमने लगेगा एंड इट विल वर्क ऑन योर फेवर। तो आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप मिस कर चुके हो अपने लाइफ में। मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑफ़र्स आपके ऑलरेडी लाइफ में आ चुके हैं। बहुत बार आपके पार्टनर ने आपको माफ़ी दी होंगी या फिर आपने उन्हें दी होंगी। बहुत सारी चीज़ें अवॉइड हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब कभी भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपने बैठ के उसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आप मतलब हर गलती को नज़रअंदाज करते हो ना गाइस, तो आगे जाके बड़ी-बड़ी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे भी ये इश्यूज़ एक हैंग कंडीशन लेके आते हैं। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई थी वो तो हो गई है, लेकिन आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है गाइस, उसे मिस ना करें। जैसे कि अपने दिल की बात है वो बताइए विद लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, तो यू नीड टू स्पीक आउट, ओके, यू नीड टू स्पीक आउट। और जब आप बोलोगे ना आपके अंदर की आपकी डिज़ायर, तो डेफिनेटली द लक विल स्टार्ट एक्टिंग टूवर्ड्स यू टू पुश ऑल योर ड्रीम्स। मतलब आपकी जो ड्रीम्स है आपकी तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स गाइज, यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली गोना प्ले अ मेजर रोल इन दिस रिलेशनशिप। आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे ना दोस्तों अपने पार्टनर के साथ। अब कम्युनिकेशन किसे कहते हैं गाइज? कम्युनिकेशन कहते हैं कैसे बोलूँ मैं, एक तो फेस टू फेस करे या तो कॉल करके बात करें, ठीक है। जो टेक्स्ट मैसेज वाला जो सीन होता है गाइज, वो काफ़ी डल होता है।
दैट इज़ मतलब मुझे तो पसंद नहीं आता ये क्या चीज़ें है कि सोच-सोच के टाइप करते हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हो या फिर कॉल पे बात करते हो गाइज़, वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है। लेकिन जब आप फ़ेस टू फ़ेस करोगे तो वो और ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि आपको उनकी आँखों में इमोशंस नज़र आते हैं कि बंदा क्या सोच रहा है, क्या फ़ील कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स ये बता रही कि जब कम्युनिकेशन सही तरीके से होगा, तो मैं डेफ़िनिटली बोल रहा हूँ गाइज़, जो चीज़ें दबी है ना आप दोनों के बीच में, वो वापस से उठने लगेगी। आई मीन द अट्रैक्शन जो कम हो चुका है वो वापस बढ़ने लगेगा। विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है गाइस किसी भी रिलेशनशिप के लिए। ओके, बट ये जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप एक हर्मिट वाली कंडीशन में होते हो और सीधा आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में चले जाते हो ना गाइस, तो अक्सर बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, मतलब पर्सनल वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा गाइस कि जब आप जो चाहते हो, जब आपको वो सारी चीज़ें मिलने लगेगी, ऑटोमेटिकली सन आपके लाइफ में आएगा। सन यानी कि दोस्तों खुशी। तो आपका सबसे मेन टारगेट क्या होना चाहिए? डिमांड, डिज़ायर, एक्सप्रेशन, ये चीज़ें आप ज़रूर करें अपने रिलेशनशिप में एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सो दैट यू कैन मूव टूवर्ड दिस सन कार्ड। आपको सन कार्ड की तरफ मूव करना है। अभी जो एनर्जी आपने खुद देखी गाइस, इट्स हैव स्टार्ट विद अ डेविल कार्ड, बट डेविल कार्ड इज़ नॉट अ बैड कार्ड, बट आपकी पोजिशनिंग के हिसाब से बैड है राइट नाउ इन द यूर रीडिंग। बट यू नीड टू फोकस ऑन दिस टू कार्ड, सो दैट ये ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन बन जाए, अट्रैक्शन बन जाएँ। क्योंकि ये सन कार्ड आपको जब भी मिलेगा जब आप इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करोगे, एफर्ट्स डालोगे। ओके, आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। दैट इज़ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको। बिकॉज जब तक आप दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे ना गाइस, तब तक मसला जो है आप दोनों के बीच में वो सॉल्व नहीं होगा। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी कि मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है आप है तो ठीक है, नहीं तो कोई और सही। दिस एनर्जी इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन दिस रिलेशनशिप। ओके, और आप देख रहे हो ये जो कार्ड है वो टेन ऑफ वॉन्ड्स, वो टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है गाइस कि आपको जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी है ना इस रिलेशनशिप में, जो हो चुका, अब आगे का क्या। ओके, गलतियाँ तो होती रहती है। अगर आप सोचते रहोगे गाइस कि भैया मैंने ये हो गया, आगे मेरी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, रिलेशनशिप एंड मोड पे है, ख़त्म हो चुकी है, ऐसा ना सोचे। क्योंकि ये वक्त है अप्रैल का मंथ, जहाँ पे आपको बहुत सारे काम करने हैं रिगार्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। आपके और काम हो सकते हैं, आप जॉब भी करते होंगे, आप स्टडी भी करते होंगे, आप घर में अपनी मम्मी का हाथ भी बटाते होंगे, जो भी आप करते होंगे। बट उसके साथ साथ इस रिलेशनशिप में को आपको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अप्रैल का मंथ है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन लेने के लिए। ओके, सिर्फ सोचने के लिए नहीं, एक्शन लेने के लिए। दिस इज़ द रीडिंग देख रहा हूँ मैं आप लोगों की। ओके, तो आपके जो भी पार्टनर है दे आर वेरी मच इन द मोड ऑफ साइलेंट राइट नाउ। ओके, और जब आप कुछ कोशिश करोगे तो डेफिनेटली जो इमोशंस दबे हुए हैं दोस्तों वो बाहर निकल के आ सकते हैं। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी मच एक्टिव राइट नाउ। जस्ट गो आउट देयर एंड हैव फन। मतलब आप अगर एक रूम में, एक कमरे में बैठे रहोगे ना दोस्तों, तो नथिंग इज गोना सॉर्ट आउट। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। इस एनर्जी से आपको निकलना है जितना हो सके जल्दी, और इस एनर्जी से भी निकलना है। ये दोनों एनर्जी बता रही है कि आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो। तो यार देख, प्यार में कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है कि भाई मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ उसने वो किया। तो योर पार्टनर जो भी है, दे वांट यू टू कम आउट ऑफ दिस टू थिंग्स। ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, नो डाउट। बट आपकी रीडिंग में पोजीशन के हिसाब से बड़ा अजीब सीन है, क्योंकि दे वांट यू टू स्पीक आउट थिंग्स विच यू आर हाइडिंग इनसाइड यू। ओके, तभी जाके ये विक्ट्री वाला जो सिस्टम है ना आपके दिमाग में आपने बनाया है ना, वो अचीव हो पाएगा दोस्तों।
लव इज़ देयर, 10 ऑफ कप्स इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर, सन इज़ देयर, क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ देयर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ देयर, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी पोजीशन थोड़ी-सी गड़बड़ है इस रीडिंग के अंदर, ओके? तो ये रीडिंग के अंदर मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस दी है गाइज़, ना कि वो क्या सोच रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्यों बता रहा हूँ पता? क्योंकि आपका जो भी पार्टनर है, वो ट्रस्ट नहीं करता आप पे। आई मीन आपको समझ में आ रहा? दे डज़न्ट ट्रस्ट यू, इसीलिए इस रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हमने एडवाइस देने की कोशिश की है, ना कि उनके माइंड को रीड करने की कोशिश की है। सो दिस वाज़ रीडिंग फॉर यू माय लव, बाय, टेक केयर।